श्रीदेभ्यः। ओम नमः श्रीदेभ्यः। ओम नमः श्रीदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहु मिडमो सुध केवली भणिदम् नमः शमै साराय शानभुक्त्या च काश्यते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। गाथा सो चल रही है अपनी। आत्मा व्यापक भाव से तो कर्मादि का कर्ता नहीं है, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध से भी आत्मा कर्मादिक का कर्ता नहीं है। इस बात को इस 100 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। इसका आचार्य अमृतचंद देव की आत्मख्याति टीका जयचंद जी छावड़ा का भावार्थ अपन ने कल पढ़ा था। आचार्य जयसेन स्वामी की तात्पर्य व्यक्ति में इसी बात को विशेष स्पष्ट किया जाता है। अब न केवल उपादान रूप से जीव कर्मादि का कर्ता होता है यानी कर्ता नहीं है, अपितु निमित्त रूप से भी कर्ता नहीं होता है, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। जीवो न करेदि घड़म नैव पड़म नैव शेष के दब्बे। जीव न केवल उपादान रूप से अपितु निमित्त रूप से भी घट पट एवं अन्य द्रव्यों का कर्ता नहीं है। कैसे कर्ता नहीं है? क्योंकि जीव को हमेशा यानी सर्वकाल ही परद्रव्यों के कार्यों का उपादान रूप से या निमित्त रूप से कर्ता बना रहना पड़ेगा। यदि वह उपादान करता हो या निमित्त करता हो तो उसको क्या करना पड़ेगा? इन परद्रव्यों का हमेशा सर्वकाल में उसका कर्ता और निमित्त बना रहना पड़ेगा। तब ऐसी दशा में क्या स्थिति बनेगी? तब फिर कौन करता है? माने ये तो पहले तो अभी करता रहना पड़ेगा अथवा निमित्त रहना पड़ेगा। तो अपन ने भी वहाँ पढ़ा था कि यदि कर्ता बनेंगे ये तो फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिल जाएगी, सारी विश्व की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। वो तो असंभव है, क्योंकि कर्ता व्यापक पने में होता है। अब निमित्त नैमित्तिक पना भी कहते हैं अगर होता है तो फिर जीव सदा उसका निमित्त बना रहेगा कर्म आदि का कार्यों का, तो फिर जीव कभी मुक्त नहीं हो पाएगा, उन्हीं में लगा रहेगा। अब उसके लिए कह रहे तो फिर कौन है निमित्त रूप में कर्ता, कौन है इनका परद्रव्य कर्म आदि का? तो यहाँ कह रहे हैं
कि योग भोगा उपादगाया, आत्मा के विकल्प व्यापार रूप से जो योग और उपयोग दोनों स्वयं विनश्वर हैं, वे ही उपचार से उन कार्यों के उत्पादक या कर्ता कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? आत्मा के जो अशुद्ध योग उपयोग हैं, वे निमित्त रूप में उन कार्यों के कर्मादि के कर्ता कहे जाते हैं। सो तेसिम हवदि कत्ता, सुख दुख जीवन मरण आदि में समता भावना रूप से परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षण रूप भेद विज्ञान के अभाव से जिस काल में शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप परमात्म स्वरूप से भ्रष्ट जीव होता है, तब कब बनेंगे वे उनके कर्ता? कि जब वो अपने क्या नहीं कर रहा होगा, जीवन मरण सुख दुख आदि में समता भाव रूप से यदि परिणमन कर रहा है और अपने अभेद रत्नत्रय लक्षण वाले क्या है ऐसे अपने आत्मा के अनुभव में प्रवृत्ति कर रहा है, तब तो वो विकारी परिणाम होते ही नहीं है, तब तो कर्ता होते ही नहीं है। परंतु जब ऐसी दशा में नहीं होवे, क्या कर रहा हो कि ऐसे भेद विज्ञान के अभाव से जिस काल में शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप परमात्म स्वरूप से भ्रष्ट होता है, यानी अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता नहीं कर रहा है, इस ऐसे काल में अज्ञानी जीव क्या करते हैं? तब वह जीव उन योग तथा उपयोग का कदाचित कर्ता होता है। क्या होता है फिर? जीव मैं घड़ा बना लूं, योग उपयोग करता माने क्या? माने इस प्रकार का विकल्प करता, मकान बना लूं, ये कर दूं, तो योग उपयोग का अपने हाथ पांव चलाता है, ऐसा दिया है आगे देखिए, तो क्या करता है तब? तो तब वह जीव उन योग तथा उपयोग का कदाचित करता होता है, परंतु सर्वदा उन योग उपयोग का कर्ता नहीं होता है। सदा काल तो वो विकारी परिणाम और इस प्रकार के कार्य उसके अज्ञान दशा वाले होते नहीं रहते। यहाँ योग शब्द से बहिरंग हस्त आदि व्यापार, हाथ आदि को अपन उठा पटक करने के जो घड़ा बनाना है, तो जो टोटल मंजिल लिखा ना कि ज्ञान राग तो मेरो मिलो और लिखनो करनो तनु को है, जो शरीर की अवस्था से अपन लिखने करने का कार्य करते हैं, बोलने का वचन से कार्य करते हैं, तो ये सब शरीर आदि की क्रिया, तो उसमें योग लग रहा है। और ये ऐसा बना लूं, ऐसे विकल्प जो हो रहे हैं, ये अपना उपयोग चल रहा है। अज्ञानी जीवों का अनादिकाल से परद्रव्यों के ऐसे कर्तृत्व आदि में अपना अशुद्ध योग उपयोग चलता रहता है, और वो मानते रहते हैं कि मैं मकान बना रहा हूँ, मैंने मकान बनाया, मैंने घड़ा बनाया, मैंने कपड़ा बनाया, मैंने रोटी बनाई, जो भी सब बाहर के कार्य में व्यापार, उनको ये अज्ञानी जीव ऐसा मानता है। और अब मूल में तो ये कह रहे हैं कि वो क्या करता है जो अज्ञानी जीव है, जब वो अपने ऐसे स्वरूप श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप अपने एकत्व विभक्त रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय परिणत भेद विज्ञान की भावना रूप परिणत नहीं हो रहा है, उससे भ्रष्ट है, तब वह जीव उन योग उपयोग का कदाचित करता है, पर का करता तो वो भी नहीं है। उस समय वो क्या कर रहा है अज्ञानी जी? ऐसा विकल्प कर रहा है कि मैं नए मकान बना लूँ, मैंने ऐसा कर दूँ, मैं ऐसा कर दूँ, मैं ऐसा कर दूँ, तो अज्ञानी जीव उस अपने अशुद्ध योग उपयोग का करता है। तो अपन ने पहले गाथा पढ़ी ना कि चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, पर द्रव्य के करता तो कोई नहीं है। अज्ञानी अपने अज्ञान भावों का करता है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित, और ज्ञानी अपने ज्ञान भाव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित का परिणाम करता है। द्रव्य रूप से तो वो भी नहीं, पर्याय रूप में जब अपने स्वरूप से भ्रष्ट होते हैं जो जीव, तो वो इन विकल्पों में, इन संकल्पों में लगे रहते हैं। तो बेजीव कदाचित अपने अशुद्ध ज्ञान, अपने ज्ञान दर्शन चारित्र आदि उपयोग के कर्ता कहो तो कहो, किसके करता है अज्ञानी जीव? अपने अज्ञान भाव की, और अज्ञान भाव ने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र आदि की।
अनादि अपन बोलते ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तज ये सुजान। यही संसार है, संसार का कारण है। तो इतने हाथ हिलाने मिलाने की तो बात ही नहीं है। हाथ हिलाना तो निमित्त है। अंदर में 6 डाला में अपन ने पढ़ा है, यूं अजीब अब आश्रय सुनिए। मन बच काय त्रियोगा, मिथ्या अवरति अरूप प्रमाद कसाय सहित उपयोगा, ये ही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सोसो, बंधन कवौ न सजिए। तो अपन को बंध के कारणों में क्या लिया है कि स्थिति अनुभाग कसाय से बंध होता है और प्रकृति प्रदेश योगों से बंध होता है। कैसे बंध होता है? 4 प्रकार का बंध होता है कर्मों का। तो स्थिति अनुभाग बंध का कारण है क्या? उपयोग की मलिनता, मिथ्यात अवरति प्रमाद कसाय सहित उपयोगा, ये उपयोग की मलिनता। और मन वच काय त्रियोगा, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में होने वाला परिस्पंद, वो क्या है? वे योगों की चंचलता। तो योगों की चंचलता से कर्म आते हैं और उपयोग की मलिनता से बंधते हैं, जिसके कसाएं चली जाती हैं। तो उसके 2 प्रकार का आश्रय बतला जाए, ईर्यापत आश्रय, सांप्रायिक ईर्यापत आश्रय। तो सांप्रायिक आश्रय और ईर्यापत किसे कहते हैं? कसाय रहित आश्रय ईर्यापत आश्रय है। 13वें 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में ईर्यापत आश्रय, अर्थात कर्म आते तो हैं पर बंधते नहीं है। क्यों कि बंधते दृष्टांत इसी समय सार में दिया है कि विचार करो कि अखाड़े में जो व्यक्ति को शरीर में धूली चिपकती है तो वो काय से? व्यायाम से, लड़ने झगड़ने से कि और किसी से है? शरीर में जो चिक्कणता है उससे। तो ऐसे ही अपने उपयोग की जो मलिनता है कर्म, उससे बनते हैं। योगों की चंचलता और अंत भगवान को सबसे ज्यादा है, पर कितने कर्म बन रहे कि बिल्कुल नहीं बन रहे। तो योगों की चंचलता से कर्म आते हैं और उपयोग की मलिनता से बंधते हैं। 4 प्रकार का जो बंध होता है। तो प्रकृति प्रदेश, योगा पैडी प्रदेशा और स्थिति अनुभागा कसाय दो होती। तो स्थिति अनुभाग माने कब तक के लिए कर्म बनेंगे और क्या फल देंगे, ये स्थिति अनुभाग। ये कैसे होता है? एक उपयोग की मलिनता, मिथ्यात्व और कसाय। कसाय में मिथ्यात्व को भी लिया है। तो ये जीव के जो उपयोग में जो मिथ्यात्व और कसाय रूप परिणति हो रही है, उस सहित अपना जो उपयोग है, ये अपने लिए मूल में क्या है? अज्ञानी जीवों का संसार है, बंधन का कारण। तो जब तक जीव को ऐसा ज्ञान नहीं होता, तब तक रात दिन एक क्षण को भी जीव अपने स्वरूप में स्थिरता नहीं करता है, लगा ही रहता है। चाहे व्यवहार धर्म के कार्य हो, चाहे पाप के संसार के काम, सब में मन वचन काय की परावलंबी प्रवृत्ति चलती है। एक क्षण को भी जीव पुण्य पाप से रहित निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं करता। और धर्म का चालू प्रारंभ कहाँ से होता? जिन पुण्य पाप आश्रय निरोधा संबरा, और संबरा है जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधियावत रोके संबर लय। अब देखो संबर में भी क्रम है, कितना कितना स्वरूप स्थिर होता है, मिथ्या तनंतान मंदी जन्म होता है तो उतना संबर होता है, उतनी निर्जरा माने उतने कर्मों का आश्रय बंद रुकता है। 4थे गुण स्थान में 41 प्रकृतियों का कर्म रुक जाते हैं, संबर होता है। क्यों
कि उतनी स्वरूप की स्थिरता, मिथ्यात्जन विपरीतता नहीं और अनंतानमंदीजन कसाय की परिणति नहीं। तो गुणस्थान प्रमाण जीव जितना जितना विज्ञान घन स्वरूप में स्थिर होता जाएगा, स्वरूप की स्थिरता से संवर चालू होता है, स्वरूप में अनुभव शुद्धोपयोग से संवर चालू होता है, और उसी शुद्धोपयोग को बढ़ाने से वीतरागता के उसी से निर्जरा बढ़ती है। इसलिए चौथे गुण स्थान में तो 41 प्रकृतियों का संवर तो निरंतर, देखो निर्जरा तो होती है अंतर्बहु से अविरत सम्यक दृष्टियों को, तत्वार सूत्र में निर्जरा का क्रम बतलाया है। कहाँ से असंख्यात गुणी निर्जरा चालू हो जाती है? सम्यक दृष्टि जब जो जीव बनता है वहां से चालू होती है। सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरत, अनंत वियोजक, दर्शन मोह छपक, उपशमक, उपशांत मोह, छपक, क्षीण मोह, जिना, क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा, एक एक से आगे आगे असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा बढ़ती जाती है। तो अविरत सम्यक दृष्टि को तो जिस समय करण लब्धि में पहुंचता है, जिसमें सम्यक नियम से होता ही होता है, तो 3 करण लब्धि के भेद है, अधाकरण, अपूर्व करण, अद्वितीयकरण। अपूर्व करण से उसको असंख्यात गुणी निर्जरा चालू होती है, और अगर अविरत दशा प्राप्त करेगा तो सम्यक्त के अंतर्महूत काल तक असंख्यात गुणी निर्जरा होती रहेगी। इसके बाद अगर चौथा गुण स्थान है तो फिर रुक जाएगी, 41 प्रकृतियों का संवर रहेगा, फिर सदा निर्जरा नहीं होती उसकी, सदा निर्जरा होती है पंचम गुण स्थान से, असंख्यात गुणी निर्जरा उसके निरंतर चलती है, यहां से व्रत चालू हो जाते हैं। तो इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में टोडरमल जी ने लिखा कि चौथे गुण स्थान वाला ध्यान, अध्ययन, उपवास आदि करे, और पंचम गुण स्थान वाला बाहर में विषय कसाय आदि में प्रवृत्ति कर रहा हो तो भी पंचम गुण स्थान वाले की उससे असंख्यात गुणी निर्जरा चल रही जाता, और पंचम गुण स्थान वाला उपवास, ध्यान, अध्ययन कर रहा हो, और मुनिराज आहार विहार आदि कर रहे हो तो भी मुनिराजों के उनसे ज्यादा असंख्यात गुणी निर्जरा। तो बाहर की प्रवृत्ति से निर्जरा नहीं होती, कैसे होती है? अंदर की वीतरागता से, विशुद्धता, जितनी शुद्धि प्रकट हुई वो निर्जरा का कारण है। इसलिए विशुद्धता से निर्जरा, उनने उपयोग को भी कारण नहीं लिया, उपयोग तो शुद्धता का कारण है और शुद्धता निर्जरा का कारण है। इसलिए जीव को जब तक ऐसा ज्ञान नहीं होता तब तक तो वो बाहर में ही अभी बिना तत्व ज्ञान के ही प्रवृत्ति करता रहता है। साधु बन जाओ तो, और बाहर में श्रावक बने रहो तो, मंद कसाय से थोड़ा पुण्य बनेगा, पर कर्मों की एक भी कर्म की निर्जरा नहीं होती। चौथे गुण स्थान वाले के तो इसलिए द्रव्यलिंगी से उस अविरत सम्यक दृष्टि को भी श्रेष्ठ कहा है। रत्नकरण श्राप का 4 में पहले अधिकार में ग्रस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयाने निर्मोहो मोहिनो मुने। निर्मोही श्रावक शिव पंथी, मोही मुनि शिव मार्ग न पाए, और मोही मुनि से तो वो निर्मोही ग्रही श्रेष्ठ कहाँ है? जो मोही माने मिथ्या दृष्टि और निर्मोही माने सम्यक दृष्टि। पहला अविरत सम्यक अधिकार में है ये श्लोक, कौन सा? ये ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो माना। तो अभी सम्यक की महिमा बताई वहां, मोह माने मिथ्या और निर्मोह माने सम्यक दर्शन। तो सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक से भी द्रव्यलिंगी 28 मूल गुण निर्दोष पालन करने वाले, 9वें गृह तक जाने वाले, उनसे भी गए बीते हैं वो, उनके एक भी कर्मों की निर्जरा नहीं है, और इसके 41 प्रकृतियों की संवर चल रहा है, निर्जरा हुई है। इसीलिए अंतर मोक्ष का मार्ग स्वाश्रय अंतर का मार्ग है। ये मात्र बाहर की प्रवृत्ति का मार्ग नहीं है, ये विकल्पों का मार्ग नहीं है, ये बाहर के क्षयोपशम ज्ञान मात्र का मार्ग नहीं है।
ये तो इसलिए टोडरमल जी ने कि जिस सिद्धांत से वीतरागता की सिद्धि हो, जिस प्रकार के जानने से वीतरागता की सिद्धि हो, जैसे आचरण से वीतरागता की सिद्धि हो, वो सब सम्यक दर्शन ज्ञान चानस का मार्ग है। और ये सिद्धि नहीं है तो कोई मोक्ष का मार्ग नहीं। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जो बंध का कारण है वो अज्ञानी जीवों का योग उपयोग बंध का कारण है। अशुद्ध योग उपयोग है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन है, और साथ में योगों की चंचलता चल रही है। इसलिए ये अज्ञानी जीवों के, इनको अगर निमित्त करता कहना है, उपादान करता तो ये भी नहीं है पर की। और द्रव्य स्वभाव से तो न सम्यक दृष्टि न मिथ्या दृष्टि कोई पर का करता है नहीं, क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो एक रूप नित्य रहने वाला स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव है। पर ऐसा नहीं समझना कि द्रव्य स्वभाव से अकर्ता है और पर्याय स्वभाव से करता है, तो कोई द्रव्य स्वभाव अलग हो, पर्याय स्वभाव अलग हो। एक ही आत्मा की दो दशाएं, और एक ही आत्मा एक दृष्टिकोण से द्रव्य स्वभाव से अकर्ता होने पर भी पर्याय स्वभाव से उसी समय करता है, चतुर्गति में रखड़ता है। ऐसा नहीं समझना कि द्रव्य स्वभाव से अकर्ता है इसलिए मैं तो द्रव्य स्वभाव हूं, पर्याय स्वभाव तो अलग है इसलिए मुझे क्या लेना देना। ज्यादातर ऐसे ही भ्रमित है लोग, जानकारी कर ली और आत्मा तो अपन द्रव्य दृष्टि से जो अपने को द्रव्य स्वरूप मानता है वो सम्यक दृष्टि, और अपन तो अपने को द्रव्य स्वरूप ही मानते हैं, पर्याय स्वरूप तो अपन जानते नहीं है, मानते नहीं अपने को, इसलिए तो महामिथ्या दृष्टि। स्वच्छंदाचारी दुर्गति के पात्र जो ऐसे दो द्रव्य मानते हैं, द्रव्य स्वभाव वाला द्रव्य अलग और पर्याय स्वभाव वाला द्रव्य अलग, ऐसे दो द्रव्य नहीं है, एक ही द्रव्य की दो अवस्थाएं हैं। वो एक वस्तु के दो प्रकार से कथन किया गया है। वस्तु एक ही है आत्मा, और उस द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव, ये वस्तु में दो धर्म है। तो उसी समय जिस समय वो द्रव्य स्वभाव से अकर्ता होने पर पर्याय स्वभाव से करता है, और वो ही जीव जो द्रव्य स्वभाव से एक रूप रहता है सदा, वो ही जीव पर्याय में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करके चतुर्गति का पात्र अनादिकाल से बना हुआ है, भ्रमित है। तो ये तो अपन को किसी प्रयोजन से ये वस्तु स्वरूप समझाने के लिए भेद समझाए, परंतु सर्वथा ऐसे दो पार्टियां बना करके, एक निश्चय वालों की पार्टी, एक व्यवहार वालों की पार्टी, दोनों मिथ्या दृष्टि। जो एकांत से अपने को व्यवहार वाला मानते हैं, एकांत से निश्चय वाला, ये दोनों मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि तो निश्चय व्यवहार उसको सम्यक ज्ञान दोनों होते हैं, और अपने को वो दोनों वाला जानता है कि मैं स्वयं द्रव्य पने से एक रूप हूं और पर्याय पने से अनेक रूप हूं, और पर्याय में ही शुद्धि अशुद्धि है होती है। तो पर्याय की अशुद्धि छोड़ने के लिए अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन करके पर्याय में परावलंबन छोड़ के अपन को पर्याय में सुखी होना है, वो समझता है। इसलिए जितना जितना स्वाश्रय धारण करता है उतना उतना वो जानता है कि अपन निराश्रव है, और जितने जितने अभी पर्याय में राग आदि चल रहे हैं उतने उतने आश्रय बंद है, और उसके लिए निवृत्ति करने के लिए 24 घंटे सजग रहता है। ऐसा नहीं है कि बस हो गया सम्यक दृष्टि से फ्री हो गया, वो तो सम्यक दृष्टि नहीं है जो ऐसा मानता है। इसलिए ज्यादातर तो आज वर्तमान में इतनी भ्रमणाएं हैं लोगों में, निश्चय वालों की पार्टी अलग है, व्यवहार वालों की अलग है। व्यवहार वाले अपनी धमाल बाहर की अलग करते रहते, और निश्चय वालों की धमाल अलग चलती रहती। निश्चय की धमाल में अकेले उससे रात दिन उसी के विकल्प और उसकी चर्चा के लिए, बस परिणति का कोई विवेक नहीं। जो एकांत से निश्चय वाले, जो सम्यक दृष्टि है, वे निश्चय व्यवहार का यथार्थ सुमेल समझ के, वस्तु स्वरूप को यथार्थ जान के अपने जीवन में उस एकत्व भक्त आत्मा का अवलंबन करके पर्याय में जितना जितना भी परावलंबन है उसको दूर करने के लिए व्यवहार में सजग रह करके प्रवृत्ति करते हैं। वे जानते हैं आश्रव दुख कार घनेरे, और बुद्धिमंत उसकी निवृत्ति करने के लिए प्रयत्नशील है। वे किसी प्रकार संतुष्ट नहीं है कहीं। इसलिए ये कोई सांप्रदायिकता वाला मार्ग नहीं है, ये तो वैज्ञानिक परम सत्य का मार्ग है। जो इसको समझ लेता है वो व्यक्ति संतुलित जीवन जी के किसी संप्रदाय के पछड़ों में नहीं पड़ता।
क्योंकि श्रीमद जी ने लिखा है कि कोई संप्रदाय मोक्ष में नहीं जाता है। कौन जाता है मोक्ष में? उनमें से कोई बिरले जीव समझ करके मोक्ष मार्ग पर चल के मोक्ष में जाते हैं। संप्रदाय वाले तो भटकते रहते हैं कहीं पर, भीड़ के चक्कर में, भेड़ चाल में चलते रहते हैं। भीड़ के चक्कर में, अपनी भीड़ इकट्ठी करने में सस्ती उनको धर्म की प्रलोभन देते रहते हैं। सुविधाएं, ज्यादा सुविधाएं जो देगा तो उसके संप्रदाय में, जैसे पार्टी वाले होते ना निश्चय, ये तुम्हारे से कांग्रेस और भाजपा वाले, तो क्या करते हैं ये? ज्यादा से ज्यादा उनको प्रलोभन, सुविधाएं, पद की देते कि नहीं देते? तो अपनी पार्टी में ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाए। ये भीड़ का मार्ग नहीं है, ये तो एकले चलने वाला मार्ग है। बहुमत से इस मार्ग का कोई संबंध नहीं है। यहां से सत्य और तत्व के आधार पर ये मार्ग चलता है। तो भले ही कम हो लोग, परंतु सत्य को समझ करके सच्चे जीवन में आत्मार्थी बन के जिए तो उनका हित होता है। और अगर वो सत्य को नहीं समझे तो भ्रमित होकर के और अनादिकाल से भटके ही रहे। ये आज की व्यवस्था नहीं है। ये निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी नए नहीं होते। ये तो अनादिकाल से ही चल रहा है। मिथ्यात्व का मार्ग, संसार का मार्ग और मोक्ष का मार्ग कब से? अनादि से। कोई नया मार्ग नहीं है। और ये सब अनादिकाल से जीव ने पंच परावर्तन में सारी मूर्ताएं धारण अनंतवार की होंगी। निश्चय वाले, व्यवहार वाले, उभय वाले, अनुभय वाले, ये सब पार्टियां बनती रही अनादिकाल से, बनती रहेंगी। पर मोक्ष मार्गी जीवन पार्टियों से परे होकर के अपने स्वाश्रय की आराधना करके धर्मात्मा बन के सच्चे सुख को प्राप्त करता है। इसलिए अपन किसी भ्रम में न पड़े। अपन को सही मार्ग समझ में आ जाएगा तो अंदर में अतीन्द्रिय अलौकिक आनंद बढ़ते हुए अपने जीवन में बढ़ता हुआ दिखेगा। जिस समय अपन सही बीमारी का इलाज कर रहे होंगे, परहेज कर रहे होंगे, तो अपने जीवन में स्वास्थ्य लाभ अपन को स्वयं अनुभव में आएगा। किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। जो आचार्यों ने दिया है अतीन्द्रिय अलौकिक आनंद उसके जीवन में प्रकट होता हुआ, बढ़ता हुआ उत्तर जाता है। तो यदि अपन को जीवन में कोई ऐसा अलौकिक आनंद प्रकट नहीं हुआ हो तो समझना कि अभी हमने सच्चे धर्म को समझा नहीं। तो यहाँ आचार्य अपन को ये बता रहे कि भाई देखो, जिस शुद्धात्मा को भूल करके जीव अनादिकाल से संयोग संयोगी भाव में मूर्छित होकर जी रहा है, हम तुम्हें उस शुद्धात्मा को दिखाएंगे। काय के लिए? काय के लिए? काय के लिए दिखाएंगे? अरे उसको जानकर, मानकर, श्रद्धान करके, उसका अनुचरण करके मोह दशा प्राप्त करने के लिए। पर्याय में यदि मोक्ष की एक कामना तो जीव द्रव्य को, तो हम इस जीव द्रव्य स्वभाव को समझो। यदि पर्याय में सुखी होना है तो कैसे होंगे? जो अपने द्रव्य स्वभाव में शक्ति विद्यमान है, काय की अनंत सामर्थ्य सुख की विद्यमान है, तो उसके अवलंबन से वो शक्ति की व्यक्ति होगी। स्वामी जी तो एक दृष्टांत देते थे ज्यादातर लेड़ी पीपल का। कौन सा? 64 पहरीली पीपल। चिरपराहट काय में से आएगी? पर कैसे आएगी? ऐसे ही घिसना पड़ेगा 64 पहर तक। ध्यान रखना, 8 दिन रात तक उसकी घिसाई करना पड़ेगी। ऐसे ही अपनी परिणति को अपने स्वरूप में क्या करना पड़ेगा? 14वें गुणस्थान तक लीनता करना होगी। जब वही निकलेगी उसमें से अनंत अपनी सामर्थ्य बाहर में से नहीं निकलेगी। तो जितना जितना अंदर में अपन अपने में झुकते जाएंगे, लीन होते जाएंगे, उतना उतना अतीन्द्रिय आनंद आत्मा में से शांति प्रकट होती जाएगी। निर्विकल्पता में से, बाहर में से नहीं, मन वचन काय में से नहीं, शास्त्रों में से नहीं, देव शास्त्र गुरु में से नहीं, काय में से निकलेगी? तुम्हारी शांति तुम्हारी आत्मा में से आएगी। भगवान देव शास्त्र गुरु तो तुम्हें बता रहे हैं कि भैया तुम्हारी शांति तुम्हारे में है। तुम्हारा सुख बाहर में नहीं मिलेगा, हमारे पास नहीं है तुम्हारा। इसलिए उनने तो जग को दे दी, जग की निधियां, उनके स्वरूप को बताया उनने। उनने कोई अपना कोई लेना देना नहीं है उनका।
तो जब तक व्यक्ति ऐसे सत्य तत्व को समझकर स्वावलंबन ग्रहण नहीं करता तब तक व्यक्ति भ्रमित रहते हैं, भेड़ चाल में चलते रहते हैं, भीड़ के साथ रहना पसंद करते हैं। और मोक्ष मार्गी तो सिंह वृत्ति वाला होता है, सिंहों की लेहड़े नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरियां, साधक न हो जमात। मोक्ष मार्गी जीव तो क्या करता है, ऐसे उस स्वाश्रय के मार्ग को अपना करके निडर होकर के निर्भय होकर के जीता है, डरता नहीं है। फिर उसको सात भय नहीं होते। फिर सम्यक दृष्टि को कौन से भय नहीं होते, सात भय नहीं होते। सात भय कौन से कहलाते, सात भय। क्या कहलाता है श्लोक भय? सबसे पहला लोक भय क्या कहलाता है? सबसे बड़ा रोग है ये, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। सारा काम हम 99% चाहे लौकिक हो चाहे धार्मिक काहे के लिए करते हैं, दूसरों में अच्छा दिखने के लिए। कोई 1% जीव है कि जो अपने कल्याण के लिए सब काम करते हैं, जगत की दृष्टि से कुछ नहीं करते, जगत के लिए कुछ नहीं करते। किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं। और अपने लिए कर सकते हो, दूसरों के लिए कोई कर ही नहीं सकता है, व्यवस्था भी नहीं है। होता स्वयं जगत परिणाम, तू जग का करता क्या काम, दूर हटा मिथ्या परिणाम, सहजानंद रहो अविराम। स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है, होता रहा है, होता रहेगा। जब तक ऐसा श्रद्धान ज्ञान नहीं होगा तब तक मोक्ष का मार्ग, स्वतंत्रता का मार्ग प्रारंभ होने वाला नहीं है। इस जगत का काम, इस जगत का काम माने क्या? पहले तो जगत माने क्या? जगत किसे कहते हैं? जगत माने जगत नहीं जानती। जगत कहो, लोक कहो, दुनिया कहो, विश्व कहो, ब्रह्मांड कहो, क्या है जगत? क्या है बताओ? इस 6 द्रव्यों का समूह का नाम जगत है। जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसका अभेद 6 द्रव्यों के समूह का अपन ने एक नाम रख दिया जगत, विश्व, ब्रह्मांड, दुनिया, विश्व। पर उसमें कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। प्रत्येक द्रव स्वतंत्र अपना अपना उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत सद्रव लक्षण। प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी गुण पर्यायों में रह करके परिणमित होती है, एक दूसरे में एक दूसरे का कोई लेना देना नहीं, और अपना सारी नजरिया बाहर की तरफ चलती है। रात दिन अपनी दृष्टिकोण परावलंबन वाला रहता है। एक क्षण को भी जीव का अंतर की तरफ दृष्टि नहीं जाती। अगर क्षण भर स्वरूप पर दृष्टि चली जाए तो मिथ्यात्व का नाश हो जाए। क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है। निरंतर पर लक्ष्य से सारे काम करता रहता है, चाहे धर्म का काम करता हो और चाहे लौकिक कार्य, सब परावलंबी जीवन पूरा टोटल। और उसमें आकुलता के अलावा कुछ नहीं। 24 घंटे जल्दी जल्दी जल्दी, हर क्षेत्र में, दुकान में भी, ग्राहकों में भी, जल्दी ले जाओ भैया, जल्दी भीड़ आ गई, जल्दी निपटाओ, जल्दी निपटाओ, जल्दी निपटाओ। और इधर भी जो भी अपन ने धारणा बना ली, जल्दी निपटाओ, जल्दी निपटाओ, जल्दी निपटाओ, चलो। और मोक्ष का मार्ग कैसा? शांति का मार्ग है। तो जल्दी बल्दी का काम तो है नहीं है। अनंत काल तक जहाँ रहना है, रही है अनंत काल अपने ऐसे शांत स्वभाव में, जिसको अभी उस शांत स्वभाव को समझने सुनने में आकुलता हो, तो उसमें अनंत काल तक स्थिर वो कैसे रहेगा? काय का मार्ग है? जल्दबाजी का कि शांति का, निराकुलता का कि आकुलता का? तो पहले अपन को अभी समझने में ही आकुलता हो तो फिर स्थिर कैसे होगी उसमें? इसलिए भाई थोड़ी गंभीरता से इस बात को लेना। समय अपने पास कम है,
जीवन मनुष्य पर्याय का भी समय कम है, बाकी तो अपन को काम इतने तो कम है ही समय, हर काम के लिए समय कम ही है। जीवन के लिए भी अपना कितना टाइम है, और पर्याय में तो नरक में कितनी आयु है, कम से कम 10,000 वर्ष, देव में कम से कम 10,000 वर्ष, पर मनुष्य पर्याय में लब्धि अपर्याप्त तक जीव की तो अंतर्मुक्ति की आयु होती है मनुष्यों की भी। मनुष्य त्रियंश में सबसे कम आयु है, जो एक श्वास में 8-10 बार वाली स्थिति है ना, मनुष्य त्रियंश दोनों की है, देव नारकियों की नहीं होती है। ये लब्धि पर्याप्त तक जीव मनुष्य जो 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 अपन लब्धि पर्याप्त तक बोलते हैं ना, ये मनुष्य त्रियंशों में ही होते हैं, देवों में और नारकियों में नहीं होते। उनमें तो पर्याप्त तक ही जीव होते, लब्धि पर्याप्त तक जीव पैदा नहीं होते। तो इनकी आयु कम से कम कितनी है, पैदा हो गई और मर गए एक श्वास में 8-10 बार। जो सम्मूर्छन जीव मनुष्य जीव होते ना, वे एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण करते, और जितने भाव अपन को बताए उनमें भी सम्मूर्छन जीव भी है 24 मनुष्य पर्याय। तो हो जाते तो हो जाते, क्या करें, हो जाते क्या, हो ही गए अनंत बार में अब कर रहे अपन, यही तो काम कर रहा है, और काम कौन से है, अनादिकाल से काम क्या चल रहा हो, जन्म मरण ही तो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जी रहेगा, एक क्षण को भी जीवन जी रहेगा, मरबे को काम तो कर रहा है। भाव मरण और भाव जन्म सदियों से करता आया हूं, बोल भी तो रहा है अपन भगवान के सामने कि मरता ही आया आज तक, एक क्षण को भी शांति से नहीं जिए। अभी तो सुनाई नहीं दे रहा, कुछ लोगों को तो नींद आ रही है, आराम से सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, इस जगत का सब काम हो रहा है और अब विश्राम कर रहे हैं। तो देखो भाई, अब हमारे सामने समस्या ये है कि अब हम जब चर्चा करते हैं तो पूरी चर्चा करते हैं, जल्दी जल्दी में निपटाने का भाव हमारे पास है नहीं है, गहराई में तक ले जाने का प्रयत्न करते हैं कि भैया तुम थोड़े एक आध व्यक्ति को भी सही जागृति आ जाए और आंखें खुल जाएं। अपन बोलते हैं ज्ञान तिमरान धानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आचार्यों ने अपनी आंखें खोलने के लिए प्रयत्न किया है, अंजन ज्ञान अंजन सलाई डाल करके। अब किसकी खुल जाए आंखें, कोई कोई की खुल जाए कभी कदाचित। इसलिए भाई अपन देखो, किसी को कोई लेना देना नहीं है, अभी चले जाओ तुम, कोई काम रुकने वाला नहीं है किसी का। तुम सोच रहे हो कि हमारे बिना काम कोई अटका है, इस भ्रम में मत रहना। सब सेटिंग व्यवस्थित, तत्काल बीमार होते ही साथ सोचने लगते हैं आदमी के अपन को क्या करना है, अब इनका ये तो जावे वाले होती कि नहीं होती व्यवस्था। इसलिए सिर पे से भूत कर्तृत्व का उतार के फेंक दो, अभी जिंदा रहते हुए, मरने के बाद तो भूत तुम्हारा दूसरा उतार के फेंक ही देंगे, ये गया, अब अपन अपने हिसाब से जीना है। तो अभी भी यदि अपन जागृत होकर के, निर्भर होकर के नहीं जिएंगे, स्वाश्रय का जीवन नहीं जिएंगे, तो ये जीवन अनादिकाल से अपन ने आज तक आकुलता वाला जिया है। तो ये कह रहा है मिथ्या दृष्टि जीव ही पर का कर्तृत्व निमित्त उसमें बनता है, मिथ्यात्व के भाव, अज्ञान के भाव, राकसाय के भाव, ये मिथ्या दृष्टि जीवों पर द्रव्यों का, कर्म आदि का, और ये सब घड़ा आदि कुमार आदि जो बनाने में निमित्त, योग उपयोग उसके मात्र निमित्त होते हैं, उनका कर्ता नहीं होता है, उसका योग उपयोग मात्र निमित्त होते हैं। वो तो काय का करता है, अपने मिथ्यात अज्ञान कसाय अज्ञान भावों का करता है, और उसके दुख को भोगता है। आगे की गाथाओं में खुलासा करेंगे, देखिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि क्योंकि जीव हमेशा सर्वकाल ही परद्रव्यों के कार्यों का उपादान रूप से, निमित्त रूप से यदि कर्ता बना रहना पड़ेगा, तब फिर कौन करता है? तो कहते योग उपयोग उपादगाया, आत्मा के विकल्प व्यापार रूप योग और उपयोग दोनों स्वयं विनश्वर हैं, और वे उपचार से उन कार्यों के क्या कहलाते हैं? निमित्त करता, उनके उत्पादन में निमित्त करता है।
सो तेसिम भवति कत्ता। कौन से जीव, उसमें भी ध्यान रखना। सुख दुख जीवन मरण आदि में समता भावना रूप से परिणमित अभेद रत्नत लक्षण रूप भेद विज्ञान के अभाव से जिस काल में शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप परमात्म स्वभाव से भ्रष्ट जीव होता है, तब वह जीव उन अशुद्ध योग तथा उपयोग का कदाचित करता होता है, परंतु सर्वदा उन योग उपयोग का करता नहीं है। यदि सदा मानोगे तो देखो क्या दोष आएगा। यहाँ योग शब्द से बहिरंग हस्त व्यापार आदि को निमित्त रूप तथा उपयोग शब्द से अंतरंग विकल्प भाव को ग्रहण किया गया है। इस प्रकार परंपरा से निमित्त रूप से घटादि विषय में जीव का कर्तृत्व है, और यदि मुख्य रूप से निमित्त कर्तापना उसका होता है यानी माना जाएगा, तो जीव के नित्य होने से उसे नित्य कर्म कर्तृत्व का सदैव परद्रव्यों के कार्यों के कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा, और इससे क्या होगा, इससे जीव का कभी मोक्ष ही नहीं होगा, उससे मोक्ष का अभाव सिद्ध होगा। इस प्रकार व्यवहार से व्याख्यान की मुख्यता से 3 गाथाएं पूर्ण हुई जानना चाहिए। हो देखो ऐसा है, मानोगे तो वो तो हो, तो मानने में ही तुम्हारी भ्रांति है, वो तो स्वतंत्र ही हो रहा है। तुम मानने में तुम्हारे है सर भ्रम, वस्तुओं की स्वतंत्रता में तुम कुछ नहीं कर सकते, उनका परिणाम तो सब स्वतंत्र ही है। होता स्वयं जगत परिणाम, तू किसी का नहीं करता काम, दूर हटा मिथ्या परिणाम, तू अपने मिथ्या परिणाम दूर कर ले, यही तेरे लिए कल्याणकारी है। वस्तुओं की व्यवस्था को तू कुछ नहीं कर सकता है। तो ये तो तेरे तर्क से कह रहा है कि अगर ऐसा तेरी बात सिद्ध हो जाए तो फिर वस्तुओं की स्वतंत्रता ही खत्म हो जाएगी सर। ऐसा तो हो गई नहीं, दूसरों के आधीन सब परिणाम उनका होता रहेगा, पर ऐसा तो है नहीं, भ्रम है जीव। इसलिए समझ लेना कि सम्यक दृष्टि जीव भी जब सम्यक दृष्टि हो जाता है तो उसके ज्ञान में ऐसा अनेकांत आ जाता है, फिर वो द्रव्य स्वभाव से अपने को करता नहीं जानता, और पर्याय में जितना जितना सम्यक दर्शन ज्ञान में तो करता नहीं है, चारित्र में जितनी जितनी स्वरूप स्थिरता उतने में अकर्ता, और जितने जितने में उसका राग आदि चल रहा उतने में वो करता जानता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पड़ा होगा, उसमें 212, 13, 14 श्लोक में दिया हुआ है। क्या दिया है? एनांसेन तु सुदृष्टिस्तेनांसेन अस्य बंधनम नास्ति, एनांसेन तु रागस्ते, एक सब में तीनों में लगाया राग, तो एक साथ बोला जाए, फिर टीका में ये दिया है एनांसेन तु सम्यक्तम ज्ञानम चारित्रम, तेनांसेन अस्य बंधनम नास्ति, और एनांसेन तु रागस तेनांसेन अस्य बंधनम भवति। जितने अंशों में सम्य अंशों में मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र जितने अंश में है उतने में तो जीव को बंध नहीं होता है, और जितने अंश में राग चल रहा है उतने अंशों में इसके बंध होता रहता है। इसके पहले 76 गाथा में लगभग ये अपन पढ़ के आए हैं कि जितना जितना विज्ञान घन जीव होता जाता है उतना उतना आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, और जितना जितना आश्रमों से निर्वृत्त होता जाता है उतना उतना विज्ञान घन होता जाता है। ऐसा स्तुपदेश में भी 1-2 श्लोक है। जितना जितना विषय कसायों से जीव रहते उतना उतना जो है वो बंद, माने जीव ज्ञान आश्रव बंद नहीं होता, और जितने जितना विषय कसाय प्रवृत्त है वो उतना उतना आश्रव बंद उसको होता है। तो ये सब साधक के जीवन में ज्ञान में अनेकांत है, इसलिए वो भ्रमित नहीं होता है, अपने को रागादिक का ज्ञाता भी जानता है और कर्ता भी जानता है। कौन? सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि या तो सर्वथा अकर्ता जानता है या सर्वथा कर्ता जानता है। कैसे सर्वथा और कैसे कथनचित, समझ में आ रहा कि नहीं? सम्यक दृष्टि कैसे कथनचित करता और कैसे कथनचित अकर्ता, और मिथ्या दृष्टि कैसे एकांत से कर्ता या सर्वथा अकर्ता। कार्य हो जाता है ज्ञानी जी, कार्य करता है और कार्य हो जाता है तो उसको समझता अपना कर्ता मान। ऐसा नहीं। देखो
ज्ञान श्रद्धान में ये रागादिक जो हो रहे हैं ये अपना स्वभाव नहीं है, कर्म के उदय में जुड़ने से हो रहे हैं। इसलिए मूल में अपन वास्तव में ये मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए तो उसके वो अकर्ता है, कर्मकृत भाव है। कैसे है ये अपना आत्मा का स्वभाव, द्रव्य स्वभाव नहीं, पर्याय स्वभाव नहीं, ये कर्म के उदय में जुड़ने का भाव है, इसलिए उसको कर्म के खाते में डालकर अपना स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, ऐसा वो ज्ञान श्रद्धान में जानते। परंतु परिणति में चारित्र की अभी जितना अपना जुड़ान है वो पर्णमन तो अपने ही पर्याय का हो रहा है, इसलिए पर्णमन की अपेक्षा उसकी करता है, पर करना चाहिए वो अपना स्वभाव है, इस अपेक्षा से उसके वो करता नहीं। करने लायक है वो आश्रव भाव, ऐसे करता नहीं है, परंतु अपनी ही परिणति में अस्थिरता से हो रहे तो या परिणमति सा करता, इसलिए उसका कर्ता कर्म नहीं है, उसका कर्ता कौन है? उसका कर्ता जीव स्वयं ही है। पर जो मिथ्या दृष्टि एकत्व बुद्धि करके करता, अपना स्वभाव मान करके उसको करता, ऐसा करता नहीं है। इस अपेक्षा से ज्ञानी के जीवन में जो रागादिक बचे हैं उनका कथनचित अज्ञाता दृष्टा, ये अपना स्वरूप नहीं है, और अभी जब तक अपन स्वरूप में स्थिर नहीं हुए तब तक अपनी परिणति में चल रहे हैं, इसलिए छोड़ने लायक है आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिबंत तेने निर्वीरे। तो एकांत से उसके ज्ञाता बन गए और अपन करता नहीं है, तो दूर काय को करना, इसलिए खाओ पियो मौज करो, अपन को क्या करना, राग आदिक सब पुद्गल की है। ये मिथ्या दृष्टि निश्चयाभासी और ये स्वच्छंदाचारी दुर्गति का पात्र। सम्यक दृष्टि ज्ञान की अपेक्षा करता करता अनेकांत है, उसकी एकांत नहीं है, ज्ञान में अनेकांत है। श्रद्धान में उसके अपना स्वरूप चैतन्य स्वरूप उसकी प्रतीति है, उसकी यही मेरा स्वरूप है। और द्रव्य स्वभाव से ज्ञान में भी अकर्ता, श्रद्धान में भी अकर्ता और चारित्र में भी अकर्ता। द्रव्य स्वभाव तो आत्मा का ध्रुव स्वभाव तो क्या है कि वो वास्तव में एक रूप ही रहता है, उस दृष्टि से वो पर्याय रूप तो अपनी माने अनित्य परिणमन उसको कथनचित द्रव्य में होता ही नहीं है द्रव्य स्वभाव से, पर चूंकि वो अवस्था भी उसी एक ही वस्तु की दो धर्म है, तो उस पने से जैसे मान लीजिए गाड़ी है, तो गाड़ी में एक चलने वाला हिस्सा है और एक ध्रुव रहने वाला हिस्सा है। धुरा जानते, धुरा जिस पे माल रखा रहता है, वो नहीं चलते, वो स्थिर रहते हैं। और चलता कौन हिस्सा है? पहिए, परंतु अकेले पहिए ही चलते को संगे गाड़ी भी चल रही। फिर एक दृष्टि से वो स्थिर होने पर भी क्या है, चल रही गाड़ी, जहां जा रही है तो पूरी गाड़ी जा रही, अकेले ऐसा नहीं कि अकेले पहिए ही पहुंच रहे होते, पूरी गाड़ी जा रही। ऐसे ही पर्याय दृष्टि से जीव अभी कर्म आश्रव बंद कर रहा है, तो वो ध्रुव स्वभाव भी संग चतुर्गति में रहेगा क्या? वो अलग रह जाएगा, वो अकेली पर्याय जाएगी चतुर्गति में, संग ही है ना। तो ये जब तक व्यक्ति को ऐसा तत्व का ज्ञान नहीं होता, तब तक जीव एकांत से मिथ्या कल्पनाएं करके राग द्वेष करता हुआ, संकल्प विकल्प करता हुआ चतुर्गति का ही पात्र बना रहता है। जीवन में उसके आत्म शांति की गंध नहीं आती। और जिसके जीवन में ऐसा अनेकांत पने रूप वस्तु स्वरूप को समझकर और फिर द्रव्य स्वभाव का अवलंबन करके संयोगों को, संयोगी भावों को, भेदों को गौण करके अपने उस द्रव्य स्वभाव का अवलंबन करके उसमें विशेष स्थिरता करता जाता है, उतनी उतनी पर्याय में एक रूपता, स्थिरता, शांतता, निर्मलता आती जाती है और एक दिन पूर्ण स्वरूप की स्थिरता करके वो सुखी हो जाता है। ऐसी सम्यक दृष्टि के जीवन में कोई भ्रांति नहीं होती है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए अपन को आचार्यों ने बहुत ही करुणा करके विवेक पूर्वक पहले सजगता का उपदेश देख करके छल ग्रहण करके अपना कल्याण नहीं करना। हम तुम्हारे लिए जो बात बताएंगे, जिस दृष्टिकोण से बताएंगे, जो बात बताएंगे उसको उस दृष्टिकोण से समझ के अपना प्रयोजन साधने के लिए किसी मुख्य गौण करके अपना प्रयोजन साधना है। सिर्फ बाहर में नेतागिरी करने के लिए हम तुम्हें कोई उपदेश नहीं दे रहे। तो इस प्रकार से प्रत्येक जीव यदि संतुलित तरीके से इस वस्तु स्वरूप को समझ लेता है और फिर अनादिकालीन अपने
परावलंबी वृत्ति को, संयोगाधीन वृत्ति को, पर्याय दृष्टि को छोड़कर ऐसी द्रव्य दृष्टि बनाकर परिणति को उसमें लीन करता है, तो वो परिणति में क्रमशः पूर्ण सुखी हो जाता है। ऐसा अपन को ये सब आचार्यों के इस उपदेश को समझकर अपने जीवन में भ्रम को तोड़कर सही जीवन में ज्ञान को ग्रहण करके आत्म प्रयोजन साधने के लिए सारे संयोगों में एकत्व ममत्व छोड़ के अपने स्वभाव में एकत्व ममत्व करके उसी का अवलंबन करके परिणति में वीतराग ज्ञानता की सिद्धि करने चाहिए। अब आगे 101 गाथा में ज्ञानी ज्ञान का ही करता है, आगे इस बात का खुलासा करेंगे क्रम से। सर्व परम में बड़ो अड़ाई परम है, सुर जाहि